तो आज हम अपनी जो बुक है रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन में से आज हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। चलिए तो पढ़ ली। जी, पढ़ तो ली, लेकिन तुमने तो पढ़ी है, बाकी ने तो नहीं पढ़ी। अब यही तो बात हुई थी अपनी। यस सर, मैंने भी नहीं पढ़ी। भाई अभी यही तो बात हुई थी अपनी। आज हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी है। और रस्किन बॉन्ड राइटर हैं इसके, इंडियन ऑथर हैं। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिखने वाला तो खैर इंपॉर्टेंट होता है, पर लिखने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उन्होंने क्या लिखा है वो होता है। व्यक्ति का कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन अ पर्सन। व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति का कार्य होता है। और इन्होंने ये एक जो कहानी लिखी है थीव्स स्टोरी में, आपको जरा इसकी समरी बता दूं पहले। पहला लेसन है बेटा रेजोल्यूशन का। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द समरी ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है, ये एक लड़का है, 12-15 साल का लड़का है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, इस स्टोरी की मेन बात क्या है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी अगर होता है तो उस बुरे व्यक्ति को भी अपन अपनी अच्छी चीजों से अच्छा बना सकते हैं। ये इस कहानी का थीम है। बुरे व्यक्ति है, मान लो कोई, अब जैसे इसमें एक लड़का है, समझिए आप, चोर है वो। अब उसका काम क्या है, नौकरी करता है वो घर पे, घरों पे नौकरी करता है वो। घरों पे नौकरी करने का मतलब वो किसी भी घर में चला जाता है, नौकरी करने लग जाता है। बेटा अभी चैप्टर की जरूरत ही नहीं है, अभी तो समझ लो आप, पेज नंबर 1 है वैसे रेजोल्यूशन में। तो किसी भी घर पे जाता है, नौकरी करता है, घर का काम, नौकरी का मतलब, हाँ यस, सेकंड बुक। तो घर में नौकरी करता है वो, जैसे नौकर होते हैं घर में, तो नौकरी करता है। और फिर कुछ दिन वो नौकरी करता है वहां पर। उसके बाद वो जब विश्वास करने लग जाते हैं घर वाले उसके ऊपर, तब वो क्या करता है फिर, जब घर वाले उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक दिन घर में से सामान चुराता है, पैसे चुराता है, रुपये चुराता है और भाग जाता है। यही काम है उसका। भाग जाता है, फिर कहीं दूसरी जगह जाता है, अपना नाम बदल लेता है, और नाम बदल करके वो फिर नौकरी करने लग जाता है किसी के घर में। फिर वही काम कुछ दिनों काम करता है, उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं उस घर वाले लोग। फिर वो क्या करता है, फिर एक दिन वो जो है, जब उसके ऊपर बहुत विश्वास करने लग जाते हैं घर वाले, उसके ऊपर पूरा घर छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तो फिर वो एक दिन सारा माल लेता है जो भी उस ले सकता है, रुपए, पैसे, नकदी, जेवर, और लेकर के पार। कैमरे सभी लोग बंद नहीं रखेंगे अपने। हम्म। कोई बात नहीं, सुनो आप, नो प्रॉब्लम। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप अगर सुनेंगे भी तो भी समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। और आपने तो पढ़ी हुई है पहले भी। अच्छा, आपने पढ़ी हुई नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। अब यही उसका काम है, हर बार अपना नाम बदल लेता है। नाम इसलिए बदल लेता है वो कि पकड़ में नहीं आ जाए कहीं। एक ही नाम से अगर वो जगह जगह काम करेगा तो पकड़ में आ सकता है। इसलिए वो जब भी किसी नई जगह पे जाता है काम करने के लिए, वेन एवर ही गोज टू अ न्यू प्लेस टू वर्क, ही चेंजेस हिज नेम, तो अपना नाम बदल लेता है। अब इसी तरीके से करते करते क्या होता है, फिर वो एक जगह नौकरी करने लगता है। अब वो जगह नौकरी करने लग जाता है तो उसका तो वही प्रोग्राम कि नौकरी करूंगा, थोड़े दिन इसका विश्वास मेरे ऊपर जम जाएगा, फिर मैं इसका रुपया पैसा चुरा करके भाग जाऊंगा। लेकिन जब वो उसके पास नौकरी करने आता है, तब उसको पता चलता है कि यार ये तो आदमी पैसे वाला नहीं है, ये आदमी तो पैसे वाला नहीं है।
गलती कर दी इसके पास तो आके, लेकिन अब कोई बात नहीं, आ जाता है तो ठीक है। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा उसकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। और टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि वैसे तो उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो जिस व्यक्ति के पास नौकरी करता है उसका नाम होता है अनिल। और वो क्या करता है, उसको खाना बनाना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, और उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर देता है वो। लेकिन वो जो लड़का जिसने अपना नाम रखा हुआ है हरी सिंह, जो कि चोर है, वो उसका तो सोच रहा है वो तो कभी भी मेरे को मौका मिले और मैं इसका माल चुरा के भागूं। अब समझना जरा आप बात को जरा। अब वो एक दिन उसको मौका मिल जाता है, काफी दिनों तक वो काम करता है, थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीखने लग जाता है वो। लिखना पढ़ना भी उसको आने लग जाता है धीरे धीरे। और एक दिन उसको मौका मिलता है, लेकिन उसकी आदत तो चोर वाली होती है ना। एक दिन उसको मौका मिलता है, वेरी गुड मॉर्निंग। एक दिन उसको मौका मिलता है और वो क्या करता है, उस अनिल का जिसके पास वो काम करता है उसके पैसे चुरा के रात को भाग जाता है। भाग तो जाता है वो, पर चूंकि अनिल के साथ जब वो रह रहा था तो अनिल का व्यवहार भी अच्छा था। अनिल उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार नहीं करता है। अनिल उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, उसको चीजों को सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। कौन अपने नौकर को सिखाता पढ़ाता है? लेकिन अनिल उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, एक मानवीय व्यवहार करता है। तो अच्छा व्यवहार वो जब करता है, तो अब बात के आदमी के दिमाग में देखो कहीं ना कोई चीज होती है। हमारे साथ और आपके साथ भी अगर कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो समझते हैं आप लोग भी, हम लोग भी, यार कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। तो वो पैसा लेके भाग जाता है रात को। और भाग जाता है तो वो सोचता है कि मुझे ट्रेन मिल जाएगी और मैं ट्रेन में बैठ के चला जाऊंगा यहाँ से, हमेशा की तरह जैसा वो हर जगह करता है। अब वो चला तो जाता है, स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन भी उसको, ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं मिलती, ट्रेन मिल भी जाती है उसको। वो चाहे तो उस ट्रेन को पकड़ करके वहां से जा सकता है, अपना उसका काम चालू हमेशा की तरह। फिर कहीं उस पैसे से महीने 2 महीने आराम से रहेगा, फिर किसी के पास नौकरी कर लेगा, फिर पैसा चुरा के भाग जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है, वो उस ट्रेन में चढ़ता नहीं है। देखिए आप, यहाँ से उसके अंदर एक चेंज आना शुरू होता है। वो ट्रेन के अंदर चढ़ता नहीं है, पता नहीं क्यों उसको लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। वो ट्रेन में नहीं बैठता, जबकि वो तो चोर है, हमेशा ऐसी करता था वो। पर वो ट्रेन में नहीं बैठता, ट्रेन चली जाती है। वो सोचता है क्या करूं। होता है ना मन में कई बार एक असमंजस की स्थिति होती है, ऐसा करूं नहीं करूं, चला जाऊं रुक जाऊं। अब ट्रेन तो चली गई, अब उसने कहा कि यार ट्रेन तो चली गई, अब क्या करूं। तो वापस आता है। वापस कहाँ आता है, रास्ते में ही होता है। तो आते आते वो सोचता है कि यार मैं एक चोर बन गया हूं, और अगर मैं चोरी करता रहा तो शायद जिंदगी भर चोर ही बना रहूंगा। लेकिन मेरे को उसने, जिसके पास मैं नौकरी कर रहा था, अनिल के पास, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया है यार। मुझे लिखना पढ़ना भी वो सिखा रहा था। और मैं अगर, अच्छा अगर मुझे लिखना पढ़ना आ जाए, अगर मुझे अच्छा लिखना पढ़ना आ जाए तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आज मैं चोरी में क्या कमाता हूँ, और हमेशा डर लगा रहता है कहीं पकड़ा नहीं जाऊं। पकड़ा आ गया तो सजा होगी, कुटाई पिटाई होगी, वो अलग। तो उसके मन में विचारों का एक परिवर्तन आना शुरू होता है। वो सोचता है कि मैं अगर पढ़ लिख लूंगा, अगर मैं, मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो शायद मैं कुछ और अच्छा काम कर सकता हूँ, और ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। पढ़ लिख लूंगा तो मैं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ कोई लिमिट नहीं है। और चोरी में तो फिर चोरी है, अपराध है, क्राइम है। जिस दिन धरा गया, पकड़ा गया, उस दिन सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सोच विचार करके वो सोचता है कि मुझे वापस चलना चाहिए। कहाँ वापस चलना चाहिए? अनिल के पास। लेकिन होता क्या है,
बाई चांस बरसात हो जाती है और जो उसके पास पैसे होते हैं जो वो चुरा के लाया हुआ होता है अनिल से, वो बरसात में भीग जाते हैं। लेकिन वो चला जाता है वापस अनिल के पास और उन पैसों को निकाल करके जहां से उसने वो पैसे चुराए थे, अनिल सो रहा था, उसके गद्दे के नीचे से पैसे निकाले थे उसने, उन गीले नोटों को वापस गद्दे के नीचे सरका देता है वो और सो जाता है। सुबह काफी लेट हो जाता है वो उठने में, क्योंकि रात को काफी लेट सोया। तो अनिल उसको जगाता है फिर, और अनिल उसको 50 रुपए देता है। उन्हीं गीले नोटों में से एक 50 रुपए का नोट निकाल के उसको देता है। यानी कि अनिल को जब देखता है अनिल की, यार ये नोट गीले हो गए हैं, इसका मतलब गद्दे में से निकल के कहीं रात को गए हैं नोट, तभी तो गीले हुए हैं। अनिल उसको 50 रुपए का नोट देता है और कहता है कि ये रखो, और आज से तुम्हारे को रेगुलर सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे को, और आज से मैं तुम्हारे को और पढ़ना लिखना आगे का सिखाऊंगा। तो वो चोर जो होता है हरि सिंह, वो जब देखता है कि देखो ये नोट गीला है, अनिल को भी पता चल गया होगा कि नोट गीला है, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं कहा मेरे से। ये बात भी उसके मन को और दिल को छू जाती है, और वो भी एक दृढ़ निश्चय कर लेता है मन के अंदर कि अब मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, और अब मैं अपना जीवन पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनाऊंगा। तो देखिए कैसे एक बालक जो था 14, 15, 16 साल का, वो चोर बनने से रह गया। क्यों? क्योंकि अनिल के व्यवहार ने उसको बचा लिया। कहने का मतलब ये है कि ये मैसेज है इस कहानी का, इस स्टोरी का, कि अगर हम चाहें तो इस प्रकार से कई लोगों का जीवन बर्बाद होने से बचा सकते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो, उनकी जरूरत के समय पर। और एक बात, एक मैसेज ये भी मिलता है इस कहानी से कि हम हमेशा बुरे कर्मों से दूर रहें, किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त ना हो, खूब पढ़ें लिखें। आज हमारे पास में मौका है, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में किताब कॉपी एवरीथिंग सब कुछ वो दे रहे हैं हमारे को। तो एक ये मैसेज भी मिलता है कि चलो ठीक है, अनिल हरि सिंह के पास तो पता नहीं क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, लेकिन आपके पास तो एक अच्छी स्थितियां हैं। खूब पढ़ें लिखें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और अपने जीवन को अच्छा बना करके अगर हो सके तो जिस प्रकार से अनिल ने उस हरि सिंह को बचाया, अगर वो एक बार और बड़ा होता, हो जाता, चोरी करने लग जाता, लेकिन वो छोटा था, अनिल ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उसको चोर बनने से बचा लिया। ये हमारी भी इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हम भी जब कुछ अगर कर सकें किसी के लिए थोड़ा सा भी फ्यूचर में, तो अगर हम कुछ कर सके किसी के लिए तो हमें करना चाहिए। ये एक मैसेज है, ठीक है ना? तो आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी कहानी की। अब मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूं, अगर किसी के पास किताब नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, ध्यान से आप सुनने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ पर खुद अनिल बता रहा है इस चीज को, सॉरी हरि सिंह खुद जो चोर है वो अपने ही शब्दों में बता रहा है सारी चीजों को। I was still a thief, मैं तब भी एक चोर ही था। When I met Anil, दूसरा क्लॉज, when I met Anil, जब मैं अनिल से मिला। And though, और हालांकि तीसरा क्लॉज आ गया, I was only 15, मैं केवल 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand, फिर भी मैं एक अनुभवी था, और मेरा हाथ भी बहुत साफ हो चुका था, मतलब चोरी वगैरह करने के मामले में। अब चोरी करते करते काफी अनुभव भी मुझे होने लग गया था, और सफाई से मैं चोरी कर लिया करता था। होती है ना हाथ की सफाई, चोरी कर लो और किसी को पता भी नहीं चले।
किसी की जेब में से पैसे निकाल लो, किसी के घर में से पैसे निकाल लो, पता भी नहीं चले, तो सक्सेसफुल एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बता रहा है, हरी सिंह खुद बता रहा है अपनी कहानी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो आप ध्यान से, वॉज वॉचिंग देख रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच का मतलब एक कुश्ती का मैच था, वो देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, दूसरा क्लॉज आ गया, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच्ड आ गया ना, सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट टेंस आ गया है। ध्यान से देखिए आप, थोड़ा ध्यान देने लगेंगे तो क्लियर होने लग जाएंगी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल जो था वो एक मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पस। एक सेंटेंस है, एक ही है, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। ही वॉज अबाउट 25, क्लियर हो गया होगा आपको, लगभग वो 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, लंबा सा पतला दुबला सा व्यक्ति, अनिल के बारे में बता रहा है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और कैसा दिख रहा था वो, इजी गोइंग, सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति, सहज जीवन जीने वाला व्यक्ति। काइंड एंड सिंपल, शकल से लग रहा था काफी दयालु व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति है। एंड इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरा जो उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य क्या होता था, नौकरी करना और उस घर में चोरी करके भाग जाना। तो मेरे उस उद्देश्य के लिए मुझे लग रहा था, इतना सीधा साधा सा व्यक्ति वो दिखाई दे रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सही आदमी है मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर। आई वॉज श्योर, और मुझे पूरा विश्वास था। आई वॉज श्योर, बी टाइप वर्ब है यहाँ पर, वाज सिंपल पास्ट टेंस है। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उस नव युवक का यानी कि अनिल का विश्वास जीतने में सफल हो जाऊंगा। विश्वास जीतेगा तभी तो नौकरी पे रखेगा वो उसको, ऐसे कौन रखता है किसी अनजान व्यक्ति को। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, अब मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की, चोर कह रहा है यहाँ पर। और बातचीत करने का सबसे अच्छी, दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि थोड़ी सी तारीफ किसी की जाए, तो इजी होता है दोस्त बनाना। यार बड़े अच्छे दिखते हो आप तो यार, हैं, आप तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो यार, बहुत सुंदर दिख रहे हो आप, क्या मसल्स हैं आपकी यार, हैं, बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो ये थोड़े से तारीफ के शब्द अगर किसी को बोल दिए जाएं तो फिर थोड़ा सा दोस्ती करना आसान हो जाता है, उसको विश्वास में लेना आसान हो जाता है। क्योंकि दुनिया में हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है जी, कौन नहीं चाहता बताओ, आप भी और हम भी, सभी चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। उसने कहा यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, हरी सिंह जो चोर था, अभी नाम नहीं आया उसका, उसने अनिल से कहा कि आप तो खुद ही एक पहलवान जैसे दिखाई देते हो। अब तारीफ कर दी ना उसकी। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, आगे वही बात आ गई, अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, छोटी सी चापलूसी, थोड़ी सी चापलूसी या थोड़ा सा प्रशंसा कर देना किसी का, उससे दोस्त बनाने में आसानी हो जाती है, मदद मिलती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो अनिल ने भी जवाब दिया, अरे तुम भी तो ऐसे ही दिखते हो, सो डू यू। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट का मतलब उसके इस बात ने मुझे एक क्षण के लिए तो चुप कर दिया। एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं तो उस समय पे बहुत पतला सा था तो अनिल भी पतला दुबला, पर मैंने उसको कह दिया कि तुम तो पहलवान जैसे दिखाई देते हो। अरे पहलवान जैसा हो तो उसको बोलो ना पहलवान जैसे दिखाई देते हो, हैं, और मैं तो बहुत ही पतला दुबला सा था, फिर भी अनिल ने मुझसे कहा कि तुम भी तो ऐसे ही दिखते हो पहलवान की तरह, तो मैं चुप हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, झूठ बोल रहा है। हाँ, इसने कहा आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब पूरी विनम्रता के साथ मैंने कहा, आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ भाई मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ, क्योंकि कभी नहीं लड़ता वो उसकी कुश्ती, झूठ बोल रहा है। तो फिर अनिल ने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड, लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, मैंने झूठ बोला, आई लाइड, क्या झूठ बोला मैंने, हरी सिंह, जबकि हरी सिंह उसका नाम नहीं है।
though his name is not Hari Singh. However, he lied because he is a thief. He knows that if I tell my real name, police may catch me. So he lied and said, Hari Singh. I took a new name every month. Simple past tense I took. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था. Thus kept me ahead of the police and my former employers. जिससे कि मैं पुलिस से बचा रहता था और मेरे जो पुराने मालिक होते थे जिनके पास मैं पहले नौकरी करके आया उनसे भी मैं बचा रहता था. After this introduction, और इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. इस परिचय के बाद आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ये एक फ्रेज है. इसमें देखो कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है. एक इस तरह के जो टुकड़े होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अनिल ने मुझसे बात की, मुझसे बात करने लगा अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स का मतलब वो पहलवान जिसने अपने शरीर पर अच्छा खासा तेल लगा रखा था. ये पहलवान लोग जब कुश्ती लड़ते हैं तो तेल लगा लेते हैं अपने शरीर के ऊपर. क्यों लगा लेते हैं बता सकता है कोई? तो कोई उनको जकड़ ना सके. हाँ, कोई ढंग से पकड़ नहीं सके उनको. तेल लगा लेंगे बॉडी पे तो पकड़ नहीं पाएंगे ना, हाथ फिसलेगा. तो एक पहलवान ऐसा था जो जिसने अपने शरीर के ऊपर अच्छा खासा तेल लगा रहा था. सॉरी, एक नहीं, दोनों ही थे. दोनों ही पहलवान ऐसे थे. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रिंटिंग. और अनिल उन पहलवानों के बारे में जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर अच्छे से तेल लगा रखा था और गुर्रा रहे थे एक दूसरे को देख देख के. कभी देखी आपने कुश्ती? WWE देखता हूँ. हाँ, वो डब्ल्यू वाली देखी है आपने. लेकिन वैसे भी अब तो खैर कम हो गई हैं कुश्तियां. पहले बड़ी होती थी कुश्तियां. तो वो डब्ल्यू वाली नहीं होती थी. वो कौन सा है तुम्हारा डब्ल्यू वाला? वो तो अलग तरीके की होती है. WWE. हाँ, WWE. ये तो अलग तरीके देसी की कुश्ती. है. देसी कुश्ती. देसी कुश्ती, बिल्कुल ठीक. तो देसी सुल्तान कुश्तियां, वाली. हाँ, अब तो खैर पहले तो मेलों में इधर उधर होती थी. अभी भी होती है कई जगह, ऐसी बात नहीं है. अभी भी होती हैं गांवों में जो दंगल होते हैं या इस तरीके के जो होते हैं वहां पर आज भी होती हैं. तो वो पहलवान दोनों एक दूसरे को देख के गुर्रा रहे थे. अच्छा खासा तेल लगा हुआ था दोनों के शरीर पर. और अनिल बात कर रहा था उनके बारे में. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. और दोनों पहलवान क्या कर रहे थे? एक दूसरे को उठा रहे थे, गिरा रहे थे, पटक रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से. मेरे पास तो ज्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए. डिडंट हैव सिंपल पास्ट टेंस. आई डिडंट हैव मच टू से. मेरे पास तो ज्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए. अनिल वॉक्ड अवे. वॉक्ड अवे सिंपल पास्ट टेंस आ गया. अनिल वहां से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. और मैं भी ऐसे ही, कैजुअली का मतलब ऐसे ही, लापरवाही के साथ या ऐसे ही. मैंने भी उसका पीछा किया. मैं भी उसके पीछे पीछे गया क्योंकि मुझे तो उसको तैयार करना था ना. हेलो अगेन ही सेड. फिर हमारी मुलाकात हुई दोबारा. फिर उसने मुझसे कहा हेलो. फिर से मिल गए अपन. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और फिर मैं उसको देख करके बहुत आकर्षक मुस्कुराहट से मैं मुस्कुराया उसको देख करके. ये मुस्कुराहट जो होती है ना आपकी या हमारी या किसी की भी, ये भी हेल्प करती है आपको दूसरे लोगों के नजदीक जाने में. तो फिर मैं उसको देख के मुस्कुराया. आई वांट टू वर्क फॉर यू आई सेड. अब मैंने डायरेक्ट उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे पास काम करना चाहता हूं. आई वांट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू. लेकिन अनिल ने कहा अच्छा तुम काम करना चाहते हो मेरे पास, बट आई कांट पे यू. कहना आया इसमें एक मॉडल, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट. एक मिनट के लिए तो मैंने इस बात पर सोचा, विचार किया कि यार ये कैसे भिखारी आदमी को मैंने चुन लिया अपने काम के लिए, पैसे नहीं दे सकता मेरे को, तो इसके बाद मुझे मिलेगा क्या? क्योंकि उसका पर्पस तो चोरी करने का था. Perhaps I had misjudged my man. शायद मैंने अपने इस व्यक्ति को चुनने में कुछ गलत निर्णय हो गया मुझसे. भाई उसका पर्पस क्या था? चोरी करना.
चोरी करेगा तो माल कहाँ से मिलेगा उसको? कोई अमीर व्यक्ति होगा तो। अब ये तो कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे मैं तुमको दे नहीं सकता, तो इसका मतलब तो ये मुझे क्या मिलेगा मुझे इसके घर पर? कैन यू फूड मी, कैन यू फीड मी? फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे सकते, क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो ना? अगर मैं तुम्हारे पास काम करूं तो खाना वाना तो खिला दोगे। तो अनिल ने पूछा, कैन यू कुक? अनिल ने पूछा अब ये कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से मैंने झूठ बोला, आई लाइड अगेन। क्या झूठ बोला मैंने? यस, आई कैन कुक। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मतलब उसको खाना बनाना भी नहीं आता था, पर झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने कहा ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, काम कर लो मेरे पास। समझ में आ रहा है आपको? हैं? He took me Yes to his sir. room. Yes sir. He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और इस प्रकार से वो मुझे अपने कमरे पर ले गया। He took me, took second form, ले गया to his room, अपने कमरे में। उसका कमरा कहाँ था? Over the sweet shop, एक मिठाई की दुकान थी स्वीट शॉप के नाम से। स्वीट शॉप के नाम से मैंने कैसे बोला इसको? क्योंकि देखो नाम स्वीट में SWR कैपिटल आ रहा है और शॉप में S कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि ये दुकान का नाम है। उस स्वीट शॉप जो दुकान थी मिठाई की, उसके ऊपर उसने एक कमरा ले रखा था, शायद किराए पे ले रखा होगा, और वो वहां मुझे ले गया अपने कमरे पर। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और उसने मुझसे कहा कि तुम बालकोनी में सो सकते हो आराम से। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबली, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात को जो खाना मैंने बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबली, मस्ट हैव बीन, देखो मस्ट आया है मॉडल, और मैंने आपको शायद बताया होगा पहले कि जब हम मॉडल मस्ट को जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो उसके साथ में हैव लगा देते हैं, और जब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, जैसे मस्ट को अपन ने पास्ट में यूज किया तो हैव लगा दिया, लेकिन मस्ट को पास्ट में यूज करने के साथ अगर हम पैसिव वॉइस में भी उसको यूज कर रहे हैं तो फिर हमने बीन लगा दिया। नहीं सॉरी, पैसिव वॉइस नहीं है ये, यहाँ पर ये बी टाइप वर्ब आ रही है, पैसिव वॉइस नहीं है, सॉरी, पास्ट का है। तो मॉडल को जब हम पास्ट में, कैन मस्ट को जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो आपको ध्यान होगा मस्ट के साथ में अपन ने हैव लगाया और मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, तो इसमें चूंकि बी टाइप वर्ब हो रही है तो बी टाइप वर्ब के हिसाब से बी की थर्ड फॉर्म आ गई बीन। तो उसने कहा कि निश्चित रूप से जो खाना मैंने बनाया था वो निश्चित रूप से इतना बुरा रहा होगा, इतना बुरा बना होगा, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक गली के आवारा कुत्ते को डाल दिया, खाने लायक नहीं था वो। कहने का मतलब ये है कि उस रात को जब मैंने खाना बनाया तो वो खाना इतना बुरा बना, क्योंकि उसको बनाना नहीं आता था चोर को, तो वो खाना इतना बुरा बना कि अनिल ने वो खाना एक कुत्ते को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुमने तो कहा था खाना बनाना आता है, ऐसा गंदा खाना तुमने बनाया है, भाग जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, वहीं पर ही मंडराता रहा, वहीं पर ही घूमता रहा, उसके आसपास ही, मैं गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने उसी आकर्षक तरीके से मुस्कुराता हुआ मैं वहीं पे घूमता रहा उसके सामने। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी ना, तो वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। कौन? अनिल। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने मेरे सिर को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, चलो। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको खाना बनाना नहीं आता, अनिल ने कहा मैं तुमको सिखाऊंगा खाना बनाना। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। ही आल्सो टॉट मी, सेकंड फॉर्म आ गई टीच की, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और मैं अंकों को जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये आदमी मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा, पढ़ना लिखना भी सिखाएगा,
थोड़े बहुत गणित के सवाल करना भी सिखाएगा। तो मैं उसका बड़ा आभारी था। आई न्यू, और मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट, यहां पर फिर कुड एक मॉडल आ गया पास्ट में। मैं जानता था कि अगर मैं एक बार लिखना सीख सकूं लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं एक बार एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर मुझे लिखना पढ़ना आ जाए, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर कोई सीमा नहीं होगी मैं कितना कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मैं कितना कुछ कर सकता हूं। ठीक है, आज इसको इतना ही रख रहे हैं और बाकी कल देखेंगे इसको।